कराची वालों को पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 22 बस स्टेशन और मुसाफिरों के लिए 80 बसें होंगी। 25 दिसंबर से रोजाना 1,35,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। किराया 15 था 55 रुपए होगा। बसें सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलेंगी। इमरान खान कहते हैं मॉडर्न सिटी जदीद ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ। तो आज वो वज़ीर-ए-आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंशाल्लाह ये चीजें ज्यादा चलने वाली है, न चल सकती है। इफ्तिताह उस वज़ीर-ए-आज़म ने किया जिसका मंसूबा से कोई ताल्लुक नहीं। शायद खाकान अब्बासी का तंज पूछा जाए कि 3 माह के काम में 3.5 साल क्यों लगे। इमरान खान एक मंसूबा दिखा दें जो उन्होंने शुरू किया हो। मरियम औरंगजेब बोली ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुस्लिम लीग नून का है। इमरान खान को शुक्र अदा करना चाहिए, 3 साल तख्तियां लगाने का मौका मिला। ग्रीन लाइन मंसूबे का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम बाकी है। ये इफ्तिताह किस चीज का कर रहे हैं? वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का रद्द-ए-अमल। सईद गनी ने कहा नाअहल वज़ीर-ए-आज़म साबिक हुकूमत के मंसूबों पर तख्तियां लगा रहा है। मुर्तजा वहाब बोले ये लोग लाहौर की बस सर्विस को जंगला बस कहते थे, आज किसी और हुकूमत के मंसूबों के फीते काट रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जनवरी में 50 नई बसों की खुशखबरी भी सुनाई। जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। आज मुझे हैरत होती है किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे और कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। पीटीआई सिंध में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अरबाब गुलाम रहीम ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और हलीम आदिल शेख के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा इमरान इस्माइल और हलीम आदिल खुद काम करते हैं न करने देते हैं। हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। हलीम आदिल शेख आग बगोला। जवाब दिया अरबाब गुलाम रहीम घर से ही नहीं निकलते। वज़ीर-ए-आज़म ने मुदाखलत करके मामला ठंडा करवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के सस्ते तरीन मुल्क में गरीबों के लिए महंगाई की शरह 20% हो गई। इदारा शुमारियात ने रवां हफ्ते की महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। दाल माश 7 रुपए, दाल मसूर 6 रुपए, दाल चना 4 रुपए 20 पैसे, दाल मूंग 3 रुपए 85 पैसे फी किलो महंगी। घी की कीमत 2 रुपए 34 पैसे फी किलो बढ़ी। इसके अलावा दूध, दही, लहसुन, प्याज, चावल और बड़े गोश्त की कीमतों में भी इजाफा। पीपल्स पार्टी के महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जियाले सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद में भी कारकुनों का एहतजाज। लाड़काना में इंडस हाईवे पर धरना। हरनई में जियालों ने रैली निकाली। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए गए। हुकूमत के इत्तेहादी भी कमर तोड़ महंगाई से परेशान। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़े हैं। रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम करना पड़ेंगे। महंगाई ना रोकी तो हर परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। कोयटा में मुलाजमत का झांसा देकर वीडियो बनाने का स्कैंडल। मुलजिमों के मोबाइल और लैपटॉप से नाजेबा वीडियोस बरामद। दोनों भाई नौकरी का झांसा देकर नाजेबा वीडियोस बनाते। कोयटा की रिहायशी एक और खातून ने भी मुकदमा दर्ज करा दिया। मुलजिमों के खिलाफ 2 खवातीन के अगवा का मुकदमा भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुगवी खवातीन अफगानिस्तान में हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का JIT बनाने का ऐलान। मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बन गया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बगैर शवाहिद रेफरेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहम ऑब्जर्वेशंस। अर्सिस ट्रैक्टर रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी मेरिट पर बरी हुए। फैसले के मुताबिक नैब कोई सबूत और शवाहिद पेश नहीं कर सका था। अगर हमें लगा कि नैब की नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर मामले को छोड़ेंगे नहीं। अगर गलती हुई थी तो उस वक्त के चेयरमैन नैब को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स।
मजीद कहा, नैब पर इसलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम है क्योंकि आपके पास केस होता ही नहीं। गैस बहरान मजीद संगीन। सिंध और बलूचिस्तान की नॉन एक्सपोर्ट जर्नल इंडस्ट्रीज को कल से गैस सप्लाई बंद करने का फैसला। नायब चेयरमैन बिजनेस ग्रुप जावेद बलवानी कहते हैं, सनतों को गैस सप्लाई बंद करने से बेरोजगारी बढ़ेगी, पैदावार कम होने से टैक्स रेवेन्यू में कमी और अशिया की सप्लाई भी मुतासर होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। शेख रशीद की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। कहा, ऑस्ट्रेलियाई टीम का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मुसलमानों के हक में बिल मंजूर। चीन में गैर मुसलमानों से नारवा सलूक की मजम्मत। मुसलमान आबादी वाले सूबे सेंकियोंग से दरामदात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। बिल मंजूरी के लिए सदर जो बाइडन को भेजा जाएगा। उम्र के आखिरी हिस्से में अलहदगी का फैसला। लाहौर में 63 साला खातून ने खुला का दावा दायर कर दिया। खामंद हर वक्त बीमार रहता है, मुझे मारता है, खुला लेकर किसी और से शादी करना चाहती हूँ। खातून अपने 5 बच्चे भी छोड़ने को तैयार। फैमिली अदालत ने खातून के 65 साला शौहर को 16 दिसंबर को तलब कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स बाय बाय। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कोयटा ग्लैडिएटर्स के हो गए। PSL के 7वें एडिशन के बाद क्रिकेट छोड़ने का ऐलान। कहते हैं ये उनका आखिरी PSL होगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में 4 रोजा आलमी अदबी मेले का दूसरा रोज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 सेशंस, 6 किताबों की रौनमाई। दुनिया भर से फलसफी, मुहक्किकीन, अदीब, शायर और फनकार शरीक। लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। हर सू खुश रंग फूल, शहरी फितरत की रंगीनियों में खो गए। इस्लामाबाद के जैस्मिन गार्डन में भी रंगों और खुशियों की बहार। मुल्तान का शाह शम्स पार्क भी गुले दाऊदी के फूलों से महक उठा। अदाकारा बाबरा शरीफ को सालगिरह मुबारक। माजी की खूबसूरत और वर्सटाइल अदाकारा 66 बरस की हो गईं। बाबरा शरीफ का परिसारों के दिलों पर आज भी राज बरकरार।